Assalamu alaikum viewers, my name is Munir Ahmed. Today we discuss the topic understanding a problem. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप नंबर 1 को हमने डिस्कस किया था, डिफाइन अ प्रॉब्लम, और उसके अंदर हमने उसकी 3 स्ट्रेटजीज को भी डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हमने उसके अंदर कवर की थी। तो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चैप्टर नंबर 1 है उसका स्टेप नंबर 2 है, जिसको हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट हमारा ये चैप्टर है कि जिस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, एक प्रोग्रामर जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है तो वो किस तरह से करता है। तो इसमें जब तक हम एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व भी नहीं कर सकते। तो एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है, जिसके अंदर एक एग्जांपल दी हुई है आपके इस टॉपिक के अंदर कि अगर एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को या किसी भी एक पर्सन को एक टास्क जो है वो जिम्मे लगा देता है कि आपने इस स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स जिनके नेम लेटर ए से स्टार्ट होते हैं, आप उनका एक डाटा जो है वो कलेक्ट करें। तो अब ये क्या है, स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम है। अब उसने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है कि पूरे स्कूल के अंदर जितने भी लेटर ए से स्टार्ट होने वाले नेम हैं जो स्टूडेंट्स के, उन स्टूडेंट्स के नेम को कैसे कलेक्ट करना है, उनकी डायरेक्टरी जो है, उनकी जो फाइल है वो कैसे बनानी है। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा कि जो टीचर ने एक टास्क जिम्मे लगाया है वो कौन सा टास्क है। तो वो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, उसको अंडरस्टैंड करने के, उसको समझने के, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है उसके अंदर व्हाट, क्या करना है कि जो टास्क है टीचर ने जिम्मे लगाया है, सबसे पहले उसके माइंड में ये आएगा कि मैंने करना क्या है, कौन सा काम है जो मेरे जिम्मे लगाया गया। तो कौन सा काम है उसको हम देख लेते हैं। जो काम जिम्मे लगाया है टीचर ने वो क्या लगाया है, स्टूडेंट्स नेम स्टार्ट विद लेटर ए। क्या करना है, स्टूडेंट्स के नेम जो हैं वो उसने देखने हैं जिनके नेम जो हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे, लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो दूसरा काम है इसके अंदर, जो दूसरा स्टेप है वो उसने क्या करना है, वो करना है हु, किन के नेम जो हैं जो अल्फाबेट से ए से स्टार्ट होते हैं वो किन लोगों के मैंने जो है वो कलेक्ट करने हैं। तो वो किन के करने हैं, स्टूडेंट्स के करने हैं। क्योंकि स्कूल के अंदर डिफरेंट पर्सन्स भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट भी हो सकती है, एडमिन भी हो सकते हैं, तो जस्ट स्टूडेंट के नेम जो हैं वही कलेक्ट करने हैं। तो दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, हु है। इसी तरह स्टेप नंबर 3 जो है वो क्या होगा, वाई, क्यों कलेक्ट करने हैं। आखिर कोई ना कोई मकसद भी तो है ना, उस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है और उनके नेम क्यों कलेक्ट करने हैं, किस लिए हमने कलेक्ट करने हैं। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्टूडेंट के नेम की एक डायरेक्टरी बनाने के लिए जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं, लेटर ए से, तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी बनाने के लिए हम जो है वो स्टेप नंबर 3 में जो है वो हम उनके जो नेम्स हैं वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या है, व्हेन मीन
कब, मतलब कितने टाइम दौरानिए के अंदर, क्योंकि हम जब कोई भी टास्क किसी के जिम्मे लगाते हैं तो उससे एक टाइम लिमिट देते हैं कि इस टाइम के अंदर, इस लिमिट के अंदर रहते हुए आपने इस टास्क को कंप्लीट करना है। क्योंकि जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम जो है अगर आप टाइम लिमिट उसकी क्रॉस कर जाते हैं तो बाद में उस प्रोग्राम को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसीलिए हर काम को करने का एक दौरानिया होता है, एक टाइम लिमिट होती है। तो व्हेन मीन के टीचर ने उसके जिम्मे क्या लगाया, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। हम यहाँ लिख देंगे विद इन अ वीक, विद इन अ वीक। इसी तरह स्टेप नंबर 5 में वेयर, कहाँ आपने ये जो नेम्स है कलेक्ट करने हैं, तो ये आपने स्कूल में करने हैं, जैसा कि टीचर ने पहले ही असाइन किया था टास्क कि स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, स्कूल। ये 5 जो स्टेप्स हैं एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के फॉर एग्जांपल जो है, एक एग्जांपल के तौर पर हमने लिया कि टीचर ने टास्क असाइन किया जिसके अंदर 5 चीज़ें आ जाएंगी। नंबर 1 व्हाट, इसी तरह नंबर 2 हु, इसी तरह नंबर 3 व्हाई, फिर नंबर 4 व्हेन और फिर नंबर 5 वेयर। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जब सबसे पहली बात कि आप क्या चाह रहे हैं, आप उस प्रोग्राम को जो है अंडरस्टैंड करके आप उस प्रोग्राम से, उस प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करके क्या हक लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आ जाएगा व्हाट। इसी तरह हु, आप वो प्रॉब्लम जो है किसके लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मकसद क्या है, उस प्रॉब्लम के अंदर कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। और इसी तरह व्हाई, आप क्यों उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसी तरह नंबर 4 पर व्हेन मीन कब तक आप उसको सॉल्व करेंगे, आप उसकी टाइम लिमिट बताएंगे, उसका दौरानिया बताएंगे। और वेयर मीन आप कहाँ पर उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, कहाँ पर जो है उसका डाटा जो है किस जगह से आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये स्टेप नंबर 5 मीन वेयर। तो ये चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, इसमें आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड इट्स स्टेप्स, या डिफरेंट स्टेप्स जो है को जिनको फॉलो करते हुए आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपने फिर ये 5 स्टेप्स जो है वो लिखने होंगे। अगर वो साथ आपको एक एग्जांपल भी पूछ लेता है तो फिर एग्जांपल जो सेम हमने यहाँ पर लिखी है आप इसी को डिस्कस कर सकते हैं, एज इट इज जो है वो लिख सकते हैं। तो अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और इसमें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम हर शॉर्ट क्वेश्चंस को, हर लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, बुक से भी रीड आउट करेंगे हम इंशाल्लाह। शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लॉन्ग भी और इसी तरह MCQs भी। तो हम प्रॉपरली चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया स्टेप बाय स्टेप, और टॉपिक बाय टॉपिक जो है, टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनको भी हमने डिस्कस करना होगा और इंशाल्लाह करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर आने वाला जो नया लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू जी। अब हम आ गए हैं अपनी बुक के ऊपर। इस पर देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का जो स्टेप नंबर 2 है, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसे हम रीड आउट करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये अहम है, इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम को, किससे पहले, जंप करने से पहले किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, किसके, एक प्रॉब्लम के ये बहुत अहम है। किसी भी प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड करना जो है वो इम्पोर्टेंट है। किससे पहले, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अ राइडल और अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। मतलब मिसाल के तौर पर जिस तरह एक राइडल है या एक पजल है, जिस तरह पजल गेम्स होती हैं, तो उसका आंसर सिर्फ हम तभी कर सकते हैं जब हम उसे क्लियरली, वाज़े तौर पर समझ लें। A clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources। जो एक वाज़े अंडरस्टैंडिंग है किसी भी प्रॉब्लम की,
वो बना देती है, आसान बना देती है उसे हल करना, और मदद करती है किसके लिए, मनी को सेव करने के लिए, टाइम को और उसके रिसोर्सेज को। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 वेज। जो अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम की आम तौर पर इसमें शामिल होती हैं आइडेंटिफिकेशन 5 तरह की, जिस तरह से व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। जिस तरह भी हमने बोर्ड पे डिस्कस किया था इन 5 वेज को। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 वेज फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो प्रॉब्लम एनालिसिस है, जो प्रॉब्लम का जायजा लेना है, वो क्या होता है, वो एक प्रोसेस है फिगर आउट करना इन 5 वेज को, किससे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम एनालिसिस है ये मदद करता है दिए गए प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। These are the basic elements which lead towards the solution of a given problem। ये जो हैं ये बुनियादी एलिमेंट्स हैं जो हमें ले जाते हैं किसकी तरफ, एक दिए गए प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम एक दर्ज से जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको हमने डिस्कस किया था पहले कि सपोज योर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आप फर्ज कर लें कि आपका जो क्लास टीचर है वो आपको असाइन कर देता है एक टास्क तैयार करने के लिए। तैयार करना किस चीज़ को, एक लिस्ट को, किसकी, स्टूडेंट्स की, आपके स्कूल में हैं जो हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए, जिनके नाम लेटर ए से स्टार्ट होते हैं उनके नाम की आपने एक लिस्ट तैयार करनी है। आपके क्लास टीचर ने आपको ये काम असाइन किया। फॉर एग्जाम्पल द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स। तो जो लिस्ट है उसके लिए ज़रूरत होगी किसकी, एक ऑर्डर की, एक तरतीब की तैयार करने के लिए जो अल्फ़ाबेटिकल डायरेक्टरी है, मतलब ABCD अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म के अंदर जो हमारे पास लिस्ट हो, डायरेक्टरी हो, किसकी, तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स की। एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या है, सिर्फ 1 हफ्ता है, 1 वीक है। We can analyze this problem by identifying 5 ways in the problem statement as given below। 5 तरीके आइडेंटिफाई करने के। नंबर फर्स्ट है व्हाट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए, कि हमने करना क्या है, स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है उनके नेम्स की जिनके नेम स्टार्ट हो रहे हैं किससे, लेटर ए से। हु, किसकी लिस्ट बनानी है, स्टूडेंट्स की बनानी है। नंबर 3 पर वाई, किस लिए बनानी है, क्यों बनानी है, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की डायरेक्टरी को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए। और इसी तरह नंबर 4 पर है व्हेन, कब तक बनानी है, विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर बनानी है, कहाँ बनानी है, वेयर, स्कूल के अंदर बनानी है। तो ये 5 वेज हैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के। Figure 1.2 shows the metaphorical representation of problem where the red light presents a problem, yellow light represents its analysis and the green light represents a solution। तो ये जो ऊपर हम देखते हैं कहता है ये जो रेड लाइट है ये प्रॉब्लम को जो है वो एनालाइज कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, और इस तरह येलो जो है ये एनालिसिस को, और जो ग्रीन है ये सोल्यूशन को। ये ट्रैफिक लाइट्स हैं जिनके ज़रिए इसने समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये आपका दूसरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, जैसे कि पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हुए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर जो है वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।